podcast. Today we will read An Alien Hand from Class 7, Chapter 5. Golu grows a nose. Okay, so let's start. गोलू की नाक कैसे लंबी हुई. ठीक है, अब ये है क्या चैप्टर से हम समझेंगे. ठीक है. Long, long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose as big as boot. बहुत समय पहले लॉन्ग लॉन्ग एगो एलिफेंट्स की जो है ट्रंक सूढ़ नहीं हुआ करती थी. एक मोटी सी बड़ी सी नाक होती थी, जैसे बूट होता है, जूता होता है ना. He could wiggle it from side to side but couldn't pick up it things with it. और वो इधर उधर साइड तो कर सकता था अपनी नाक को, नोज़ को, लेकिन कोई चीज़ उससे उठा नहीं सकता था. ठीक है. देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल गोलू. ही वॉज टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्गी नोज़. और एक स्टोरी है, एक छोटा सा हाथी है, बेबी एलिफेंट, जिसका नाम गोलू है. उसको ट्रंक नहीं है, यानी सूढ़ नहीं है, बस वही नाक है जो एक छोटे से बूट की तरह है. गोलू was full of questions. He asked his tall aunt, the ostrich, why don't you ever fly like other birds? ठीक है. वो बोलता है, गोलू के पास बहुत क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत ढेर सारे, तो वो सबसे पूछता है. तो एक लंबी सी आंटी हैं उन जिनका नाम है ऑस्ट्रिच, उससे पूछता है कि आप पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकती हैं. ठीक है. उसके बाद जो है फिर वो एक अंकल से पूछता है लंबे से कि द जिराफ. अंकल कौन है? जिराफ है. वॉट स्नैक वॉट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी. आपकी स्किन इतनी स्पॉटी क्यों है, कितने स्पॉट्स हैं आपके फेस पे. ही आक्स यूज अंकल, बड़े से अंकल से पूछता है जिसका नाम है हिपोपोटेमस. वाई आर यू आइज ऑलवेज सो रेड. तो आपकी आंखें क्यों हमेशा रेड रहती हैं. ही आक्स द हेयरी अंकल, बालों वाले जो अंकल हैं बबोन, उनसे पूछता है क्या कि वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स. अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जो मेलन्स होते हैं, जैसे वाटर मेलन्स, ये सारे मेलन्स के टेस्ट क्यों मेलन की तरह होते हैं. मतलब बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चंस वो पूछता है. द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिपोपोटेमस एंड द बेबोन हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चन. किसी के पास जवाब तो है नहीं गोलू के क्वेश्चन का. गोलू इज़ ए नॉटी बॉय. सब आपस में बोलते हैं कि बहुत शरारती है गोलू. दे सेड ही आस्क्स मच सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. अरे ये तो बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन पूछता है, वो लोग भी गधे ही हैं. ठीक है. वन डे गोलू मेड द मैना बर्ड सीटिंग इन द मिडल ऑफ बुश. ही आस्क्ड हर व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. तो वो मैना एक दिन जाता रहता है रास्ते में, उसको मैना बर्ड मिलती है. तो वो उससे पूछता है कि जो क्रोकोडाइल होते हैं वो डिनर में खाते क्या हैं. मैना सेड गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट. जाओ, वहाँ पे एक ग्रासी लिम्पोपो नाम का रिवर है, उस पे आप उसके किनारे जाइए और आपको आपका जवाब मिल जाएगा. गोलू वेंट होम. ही टुक 100 शुगर कैंस, 50 डजन बनानाज एंड 25 मेलन्स. जाता है अपने घर और शुगर कैन, यानी क्या होता है शुगर कैन, जो मीठी होती है, ईख. ईख लेता है 50 डजन, उसको लेता है 100 ईख लेता है गन्ने. और उसके बाद क्या करता है 50 डजन यानी 50,000 बनाना लेता है ना, 50 दर्जन बनाना, और 25 मेलन्स ले लेता है. और अपनी फैमिली से कहता है कि गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रास लिम्पोपो रिवर. मैं जा रहा हूँ लिम्पोपो रिवर. ठीक है. आई विल फाइंड आउट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर. मैं जाऊँगा, पता लगाऊंगा कि क्रोकोडाइल खाता क्या है डिनर में. ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड डिडंट नो वॉट वन. वो अब जाता है, कहता है कि मैंने व्हाट वन लुक्ड लाइक. कहता है कि मैं अब जाऊंगा वहाँ, पता लगाऊंगा, और मैंने जो है आज तक कभी क्रोकोडाइल को देखा ही नहीं है. ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, व्हाट डज ही लुक लाइक, व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर. वो जाता है रास्ते में तो उसको एक पाइथन मिलता है ना, उससे पूछता है कि क्या तुमने क्रोकोडाइल को देखा है, कैसा लगता है वो, और वो डिनर में क्या खाता है. अब पाइथन से वो क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है. तो अब पाइथन जो है वो कुछ बोल ही नहीं रहा है. गोलू सेट बैक ऑन वेट. ओके. हैव फॉर डिनर.
हाँ, फिर जो है पाइथन जो है वो तो आप सीन में देख ही रहे हो ना, पिक्चर में जो एक अजगर की तरह सांप है, तो उसको जो है अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ ट्री, वो अपने आप को जो लपेटे हुए है वो अपने आप को खोलता है। और गोलू इतना पोलाइटली पूछ रहा है तो वो उससे पोलाइटली हेल्प हिम, और पोलाइटली उसकी हेल्प भी करता है गोलू उसको सीधा करने में। वो सीधा होता है ब्रांच से और चला जाता है गुड बाय करके, यानी कुछ बोलता ही नहीं, रिप्लाई ही नहीं करता। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर कैन्स, बनानास एंड melons. After a few days, he reached the very edge of the great grassy Limpopo River. On the bank of the river, he saw a log of wood. फिर वो जब खाता है उसके बाद फ्री होता है, आगे बढ़ता है, शुगर कैन अपना खाता है, बनाना खाता है, मैंगोस मेलन्स खाता है। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद जो है पहुंचता है किनारे, कहाँ, लिम्पोपो रिवर के। वहाँ जब पहुंच जाता है तो वहाँ देखता है एक लंबा सा लकड़ी की तरह कुछ रखा हुआ है नदी के किनारे, उसको दिख रहा है। इट वॉज अ रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम। एक्सक्यूज मी, सेड गोलू। वो जब देखता है लकड़ी की तरह तो वो सोचता है कि यही है क्या क्रोकोडाइल। तो उससे बोलता है गोलू, एक्सक्यूज मी, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है? द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट द मड। पीछे से अपनी पूंछ को वो ऊपर करता है रिवर से। कम हियर लिटिल वन, इधर आओ लिटिल वन, क्रोकोडाइल बोलता है। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन, तुम इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, हाँ आओ मेरे पास, मैं ही हूँ क्रोकोडाइल। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू सो इट वॉज क्वाइट ट्रू। और अपना आंसू गिरा के ज़मीन पे दिखाता है कि हाँ देखो मैं ही हूँ क्रोकोडाइल। ठीक है। गोलू वॉज अफ्रेड, वो जो है डर जाता है देखकर। बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक, और वहीं पे किनारे बैठ जाता है और कहा उसने, यू आर वेरी पर्सन, आप जो हैं मैं आपको देखना चाहता था कि आप कैसे लगते हो। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, आप मुझे प्लीज़ बताओ कि आप डिनर में क्या खाते हो। कम हियर लिटिल वन, आओ मेरे पास, आई विल विस्पर एन आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल, आओ मैं धीरे धीरे बोलूँगा ना तुम्हारे कान के पास। गोलू पुट द हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। जब गोलू जाता है उसके कान के पास, थोड़ा सा अपना ऐसे कान लगाता है तो उसके नोज को वो पकड़ लेता है अपने मुंह से। आई थिंक, सेड द क्रोकोडाइल, टुडे आई हैव बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। मैं सोचता हूँ क्रोकोडाइल, आज मेरा बेबी एलिफेंट ही मेरा डिनर बनेगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी, क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू। क्रोकोडाइल जो है खूब चिल्लाता है, उसको पकड़ लेता है और वो कहता है, गोलू कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। फिर क्या होता है, द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, पाइथन जो है इसके पीछा कर रहा था गोलू का, केम टू द बैंक, आ जाता है बैंक के किनारे, और उसने कहा गोलू से, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड यू कैन, अगर तुमने अपने आप को खींचा नहीं पूरी तरीके से, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम, नहीं तो ये क्रोकोडाइल जो है तुमको धारा में बहा के ले जाएगा, मतलब अपने पास लेके लेके चला जाएगा अंदर। गोलू सैट डाउन ऑन हिज लिटिल मैम हंचेस एंड पुल्ड एंड पुल्ड। गोलू वह बैठ के अपने आप को खींचने लगता है पीछे की तरफ। क्रोकोडाइल स्लिप्ड इन द वाटर मेकिंग इट क्रीमी विथ ग्रेट स्विप्स ऑन हिज टेल एंड ही आल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। दोनों तरफ से खींच रहे हैं, वो उधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहे हैं। देन द पाइथन coiled himself round Golu's stomach and said, let's pull harder. Golu dug in all her four legs and mud and pulled. और क्या होता है कि पाइथन जो है उसके पेट में आके अपने आप को फंसा देता है, मतलब बांध के, फिर पीछे खींचता है और उससे बोलता है कि अब तुम खींचो जितना खींच सकते हो। ग्रीव लॉन्गर। फिर उसके बाद क्या होता है, द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, अब उसका नोज खींच रहा है एक तरफ, वो मुंह में लेके खींच रहा है उधर और ये इधर खींच रहा है, तो उसका नोज जो है 5 फीट लंबा हो जाता है। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन उसके बाद छूट जाता है। गोलू सैट डाउन विथ हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। अब उसका जो नोज़ है जो इतना खिंच जाता है, वो दर्द तो बहुत होता है उसका, तो वो जो है बनाना की लीफ उस पर लगा लेता है नोज़ पे अपने, और रिवर के किनारे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए बैठ जाता है। गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर द हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। इट ग्रीव कोल्ड बट इट डिडंट श्रिंक। अब जो बैठ जा 2 दिन तक वो वहीं बैठा है अपने नाक को ठंडा करने के लिए पानी में डाल के ना, कि थोड़ा सा मेरा नाक सही हो जाए। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू
on his shoulder, Golu lifted the long nose and with his hit the fly dead. और वो क्या करता है, सेकेंड डे क्या होता है कि एक फ्लाई मतलब मक्खी जो है उसके नाक पे आके काट रही होती है, शोल्डर पे आके काट रही होती है, तो अपनी नाक से उसको मार डालता है. एडवांटेज नंबर 1. तो फिर पीछे से जो है पाइथन बैठी रहती है, तो वो बोलता है, पाइथन बोलता है क्या कि देखो ये एडवांटेज आपको पहला एडवांटेज हुआ नाक लंबा होने का. क्या छोटी अगर नाक होती तो तुम ऐसा क्या कर पाते क्या. गोलू पुट आउट हिज टंग एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास. अपना एक बंडल बनाता है ग्रास का. एंड ही डस्टेड अगेंस्ट हिज 4 legs एंड स्टफ्ड इनटू हिज माउथ. और अपने मुंह में खा लेता है घास को इकट्ठे लेके. तो एडवांटेज नंबर 2 वो बोलता है पाइथन फिर से, देखो दूसरा लाभ, क्या छोटी नाक होती तो तुम उठा ही नहीं पाते कोई चीज़, अब इससे तो देखो उठा के खा भी ले रहे हो. यू कुडंट हैव डन इट विथ स्मॉल नोज. डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट. तुम नहीं सोच रहे हो यार बहुत ज़्यादा जो है गर्मी लग रही है, बहुत सन जो है बहुत हॉट है. तो फिर क्या करता है गोलू, स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड ऑन हिज हेड. उठाता है कुछ नदी में से मिट्टी ठंडी और उठा के अपने सर पे रख लेता है. एडवांटेज नंबर 3. अब पाइथन फिर बोलता है, यू कुडंट हैव डन विथ स्मॉल नोज. छोटी नाक से तुम ऐसा कर पाते नहीं. थैंक यू मिस्टर पाइथन, वो बोलता है गोलू. ग्रेटफुली आई विल रिमेंबर ऑल दीज एंड आई विल गो बैक टू माई फैमिली. अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे सब कुछ याद रहेगा. सो स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ टेल मी, एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विथ मी. ओके, बाय बाय.